नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की गणित अध्याय 1 परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे दोस्तों। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां हर नॉट इक्वल जीरो हो। तो देखेंगे दोस्तों, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां हर नॉट इक्वल जीरो हो, मतलब हर के बटे में जीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों, हर के बटे में जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहां पास देखेंगे जैसे यहां पास p बटे क्यू के रूप में, यह भी एक परिमेय संख्या कहला जाएगी, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं p बटे क्यू के रूप में। जैसे और 4/6, 7/8, 9/5, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। इसको भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। सपोज दैट यहाँ 8 लिखा हुआ है, इसको भी आप परिमेय संख्या बोल सकते हो बच्चों। क्यों बोल सकते हैं इसको परिमेय संख्या? क्योंकि आपने सर तो बोला कि अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। ए भी अंश बटे हर के रूप में है, इसके बटे 1 है, यदि इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो मतलब हर एक संख्या के बटे में 1 होता है, कोई भी संख्या हो उसके बटे 1 होता है, इसलिए हम उसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या कहला जाएगी दोस्तों। अब देखेंगे, परिमेय संख्या हो गया। अब हम आगे बात करते हैं प्याकृत संख्या। तो देखेंगे दोस्तों प्याकृत संख्या के बारे में। प्याकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, तथा अनंत तक जाती हैं। अनंत तक जाती हैं, प्याकृत संख्या कहलाती हैं। प्याकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे एक कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है 1 से। ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 अनंत तक, इनफिनाइट, ऐसे बेटा, ठीक है ना। तो प्याकृत संख्या ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक जाती हैं, प्याकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इनफिनाइट। अब इसके बाद प्याकृत संख्या के बाद हम बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, 0 से प्रारंभ होती हैं, 0 से प्रारंभ
होती हैं तथा प्रारंभ होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये कहाँ से प्रारंभ होती है? शून्य से। तो 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनाइट, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब हम पूर्ण संख्या के बाद हम चलते हैं पूर्णांक संख्याओं में। तो देखेंगे बच्चों, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं में कैसी संख्याएं होती हैं? शून्य सहित सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं। तो यहाँ लिखते हैं शून्य सहित, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। शून्य सहित मतलब शून्य सभी धनात्मक, धनात्मक ये धनात्मक संख्याएं कहलाती है। इसमें प्लस का चिन्ह छुपा रहता है बच्चों, प्लस का ये अपने आप में धनात्मक संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे की ओर भागते जाएंगे और अनंत तक जाएंगे बच्चों। यहाँ पास और भी संख्याएं -1, -2, -3, -4 इसी प्रकार से डैश 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 और अनंत तक जाएंगे बच्चों। तो शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये पूर्ण होनी चाहिए, मतलब दशमलव के रूप में आप प्रकट मत कर दीजिएगा। तो पूर्णांक संख्याएं शून्य सहित सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देखेंगे आगे बच्चों। अभी हमने आपको परिमेय संख्या के बारे में बता दिया, प्राकृत संख्या के बारे में बता दिया, और हमने आपको पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया। तो अब हम चलते हैं आगे। तो आगे हम थोड़ा सा कुछ नियम के बारे में जानेंगे। इनमें से जैसे मान लीजिए क्रम विनिमयता का नियम, क्रम विनिमयता का नियम। तो क्रम विनिमयता नियम क्या कहलाता है देखेंगे। क्रम विनिमयता क्रम विनिमयता के बारे में हम बात करेंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पास समझिए आप, यदि मान लीजिए क्रम चेंज कर दें, यदि हम क्रम चेंज कर दें, तो क्रम चेंज करते हैं तो क्रम विनिमयता का नियम योग में लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पास a + b लिखा हुआ है, a + b लिखा हुआ है, तो हम इसको यदि मान लीजिए b + a भी करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इनमें। यदि मान लीजिए सपोज दैट यदि मान लीजिए आप 2 + 3 करते हैं या 3 + 2 करो तो ये तो मान बराबर ही आएगा ना, क्योंकि 2 3 5 होता है और 3 2 भी 5 होता है। इसलिए एक क्रम विनिमयता का नियम कहलाता है। क्रम चेंज करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें। एक क्रम विनिमयता का नियम कहलाता है। a + b करो या b + a करो तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कहला जाता है क्रम विनिमयता का नियम। अब देखेंगे आगे बच्चों। जैसे मान लीजिए क्रम विनिमयता का नियम हमने पढ़ लिया। अब सहचरता का नियम हम बात करते हैं। तो सहचरता के नियम को पढ़ने के लिए 1 मिनट बच्चों।
तो हम बात करते हैं सहचरता का नियम। तो देखेंगे सहचरता, सहचरता सहचरता भी बोल सकते हैं हम इसको, और इसको हम जो है तो सहचार्यता का नियम भी बोल सकते हैं। तो सहचार्यता का नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। सहचार्यता के नियम में क्या रहता है, एक गुणन सहचर्य भी होता है, योग सहचर्य भी होता है। तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, देखेंगे नियम में। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आगे हम ऐसा करना चाहते हैं, गुणन सहचर्य का नियम या योग सहचर्य का नियम। तो गुणन का सहचर्य का नियम जैसे मान लीजिए ए गुणे बी गुणे सी हमने किया, लेकिन आपका मन ऐसा नहीं है करने के लिए, बी गुणे सी आगे करने का मन नहीं है आपका। आगे आप मान लीजिए ए गुणे बी करना चाहते हैं, फिर गुणे सी करना चाहते हैं। देखिए इनमें दोनों में अंतर क्या है, आंसर आएगा दोनों का सेम, आंसर दोनों का सेम आएगा बच्चों। आगे आप जैसे मान लीजिए 3 अंक है आपके पास, 3 अंक है, बी गुणे सी आप यहाँ करना चाहते हैं आगे, फिर लास्ट में आप ए का गुणा करेंगे। यहाँ पास क्या करना चाहते हैं, ए का गुणा बी से करते हैं, फिर लास्ट में सी का गुणा कर रहे हैं, लेकिन ये आंसर दोनों का सेम आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पास हमने लिख दिया 2 गुणे 3 गुणे 4, और यहाँ हमने लिख दिया 2 गुणे 3 गुणे 4। देखो अंक हमने सेम लिया, ए बराबर 2 ए बराबर 2, बी बराबर 3 बी बराबर 3, सी बराबर 4 सी बराबर 4। इन दोनों को सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पास 2 गुणे, आगे इसको हल करेंगे ना, कोष्टक लगाए तो 3 चौको 12, इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6 गुणे 4, 12 दूनी 24, 6 चौको 24। देखो दोनों का मान सेम आया ना बच्चों। तो यहाँ पास गुणन सहचर्यता का नियम जो है तो आप नियम चेंज कर देंगे तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखेंगे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने पर हमें एग्जाम्पल 1 मिलता है, तो एग्जाम्पल 1 में चलते हैं बच्चों। देखेंगे एग्जाम्पल 1। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल 1। हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल 1। देखेंगे क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल 1 में। उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल 1 के बारे में बात करेंगे बच्चों। कहता है क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। 5/22 ये लिख दिए 5/22। अब इसके बारे में हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो लिखते हैं हल, ध्यान से समझना है आप सभी बच्चों को। यहाँ लिखा हुआ 3/7, ये लिख दिए 3। आगे क्वेश्चन उतार लेते हैं। 3/7 -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। 5/22। अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, 3/7 प्लस माइनस हो जाएगा। ध्यान से बिल्कुल समझना है, यहाँ पास प्लस और माइनस मिलकर के बनता है माइनस। यहाँ मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह होता है बच्चों, यहाँ गुणा का चिन्ह होता है, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। तो ये हमने कर दिया -6/11 प्लस और माइनस मिलकर के बनेगा माइनस, तो ये आ गया 8/21 प्लस 5/22, ये लिख दिए 22। अब इसके आगे हमको क्या करना पड़ेगा, 7, 11, 21, 22 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 7, 11, 22 का आगे आप लघुत्तम ले लीजिए बच्चों। तो देखिए हम कहाँ यहाँ पास लघुत्तम लिए लेते हैं। कितने का लघुत्तम लेना है, 7 का, 11 का, 21 का और 22 का। तो इन 4 संख्याओं का आप लघुत्तम लीजिए। आगे हम इसको काटते हैं बच्चों 2 से। तो 2 से काटेंगे तो 7 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, लेकिन 22 कट जाएगा। तो 11 दूनी 22। इसके बाद हम जो है तो 2 से नहीं, अब कोई संख्या नहीं कटेगी। यहाँ पास आ जाएगा 3 से काटेंगे तो 7
जो है तो नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, लेकिन 21 कट जाएगा। 3 सते 21 और ये 11 आ गया। अब 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7, 11 उतार दिए, 7 एक कम 7 और 11 हमने उतार दिया। अब 11 से काटेंगे तो 1 11 एक कम 11, 1 11 एक कम 11। अब देखो बच्चों, इसको हमको जो संख्याएं मिली हैं तो इसका हम मल्टीप्लाई गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11, इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब 2 ताई 6 और 6 7 42 गुणे 11। तो 11 दूनी 22 की 2 हासिल 2 बचा, 11 चौक 44, 44 45 46, 462 आ गया। मतलब हमारे पास लघुत्तम समापवर्ता का आ गया बच्चों 462। अब यहाँ हम टोटल बटे में करेंगे 462, टोटल बटे में करेंगे 462। ये हमने कर दिया 462। जो लघुत्तम लेने पर आया ना बच्चों, ये लघुत्तम लेने पर 462 आया तो 462 आप यहाँ करेंगे, टोटल बटे में 462 करना है आपको। अब ध्यान से समझिएगा, 462 में आप 3/7 है हमारे पास, तो 3/7 है। 462 में 3/7 दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पास आपको क्या करना है कि आगे हर से भाग करना पड़ेगा। 462 में 7 से भाग कीजिए, कितना आ जाएगा, 7 छंग 42, 4 बचा 7 छंग 42, 66 आ जाएगा बच्चों। क्या आपके समझ में आया कैसे आएगा 66? इस 462 में 7 से भाग कीजिए तो जो भाग करने पर आएगा तो ऊपर वाली संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम आपको भाग करके दिखाई देते हैं। यहाँ पास देखेंगे बच्चों, यहाँ पास हम भाग करते हैं। 462 में हमको 7 से भाग करना है, यहाँ लिखे लेते हैं 462 भागे 7, 7 छंग 42, 6 में 2 जाएगा 4 बचेगा, 4 में 4 गया कट्टम बट्टम, 2 उतार देंगे, 7 छंग 42। अब हम इसको काट देंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा। हमारे पास 66 आया बच्चों। अब जो भाग करने पर आया है, ये 66 आया ना, जो भाग करने पर आता है तो हम ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ 66 गुणे 3 कर देंगे, ये 66 गुणे 3 कर देंगे। अब माइनस 462 में 11 से भाग करो बच्चों, 462 में 11 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 42। हाँ 42 आ जाएगा, क्योंकि 11 चौक 44, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, हमारे पास आ जाएगा 42। तो हम यहाँ लिखते हैं 42 गुणे 6, ये आ गया 6। भाग करने पर 42 आया और ऊपर वाली संख्या 6 थी तो हमने 6 लिख दिया, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। अब 462 में आपको 21 से भाग करना है। यदि मान लीजिए हम 21 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22, 21 दून 42, फिर 4 बचेगा, फिर 42 हो जाएगा तो 21 दून 42, 22 आ जाएगा बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पास हम लिखते हैं 8 गुणे 22, 8 गुणे 22 हमने लिख दिए बच्चों। अब देखेंगे आगे प्लस, यहाँ पास कितना लिखा है, 22 लिखा है, तो 462 में आप 22 से भाग कीजिए बच्चों। तो 22 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 दून 44, फिर 22 से कम 22, 21 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यदि हाँ 22 से यदि आप भाग करते हैं तो 21 आ जाएगा। तो यहाँ पास हमने किया 5 गुणे 21, 5 गुणे 21। इससे टेंशन मत लीजिए कि बच्चों को सर 5 गुणे 21 कहीं कर देते हैं, कहीं 66 गुणे 3 कर देते हैं। अभी हमने आपको समझाया था ना, एक क्रम चेंज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें चिंता मत करना आप। अब देखेंगे इसका हम गुणा करते हैं, 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 छंग 18 1 19 हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 चौको 24 1 25 आ जाएगा। यहाँ पास 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 आ जाएगा बच्चों, प्लस 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा। बटे हमने कितना कर दिया 462, तो 462, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 198 है और a प्लस का 105 है, प्लस प्लस की राशि एक साथ लिख भी सकते हैं आप, या कि डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं। तो हम a प्लस का 198 हमने पास में कर लिया, 198 प्लस का 105 प्लस का, ये दोनों हम पास में कर लेते हैं।
-252, अब -176, ये दोनों पास में हो गए बच्चों। अब यहाँ पास 462 लिखा तो 462 हमने लिख दिया ज्यों का त्यों। अब देखेंगे आगे, अब यहाँ पास 198 और ये प्लस 105 आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 1 1 2 1, 303 आ जाएगा बच्चों। माइनस अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, और चिन्ह माइनस के ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। यहाँ पास 6 2 8 7 5 12 की 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 428 आ गया बच्चों हमारे पास, और यहाँ 462 आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, 428 में 303 को घटाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। तो देखिए 428 के आगे का चिन्ह माइनस है, इसलिए हमको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। 8 में 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा बच्चों, 2 में 0 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पास आ गया हमारे पास 125। अब यहाँ पास बटे में 462 लिखा है तो 462 लिख दिए बच्चों। अब देखिए इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यही हमारा क्या कहला जाएगा, आंसर बच जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है हमारा एग्जाम्पल 2। तो हम एग्जाम्पल 2 में चलते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, ज्ञात कीजिए -4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 और गुणे में -14/9 इस प्रकार से हमने कर दिया बच्चों। हमारा प्रश्न कहता है -4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे -14/9। चलो बच्चों इस प्रश्न को हम हल करते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं हल। तो हल करते हैं, तो -4/5 लिखा तो -4/5 हमने उतार दिया, 3/7 लिखा 3/7 उतार दिया, गुणे 15/16 लिखा 15/16 उतार दिया, गुणे -14/9 लिखा -14/9 उतार दिए बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पास थोड़ा समझिएगा, ये सभी की सभी संख्याएं गुणन की क्रियाओं में हैं। अब गुणन की क्रियाओं में है तो हम अंश और हर को काट सकते हैं, जो कट जाने वाली संख्याएं हैं, तो आप बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ पास हम काटते हैं, यदि मान लीजिए तो 4 1 कम 4 -1 आ जाएगा, और 4 चौको 16 ए आ जाएगा बच्चों, 4 चौको 16 हो गया। यहाँ से काटेंगे तो 3 1 कम 3 3 तिकाई 9, 5 1 कम 5 5 तय 15, इस तरह से हमने काट दिया। देखिए 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, और 2 से अभी हम और काट सकते हैं, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 -7 आ जाएगा यहाँ पास। अब हमारे पास बचा क्या है बच्चों, देखो यहाँ -1 बचा है, -1 बचा है। अब बटे 1 वाला ये संख्या तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास 1/7 बचा बच्चों, 1/7। अब यहाँ पास देखो 3 1 कम 3 से 3 काट दिए तो 3 1 कम 3 लिख सकते हैं यहाँ पास, तो 1/2 बचा बच्चों। फिर यहाँ पास -7 बचा तो -7 लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ पास, अभी हम 7 को इसको भी काट सकते हैं, 7 को इससे कर देंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पास हमारे पास जो बचा है, तो फिर से देखेंगे आप सभी बच्चे, यहाँ पास हमारे पास बचा -1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे -1 बचा है। अब यहाँ पास समझिए आप बच्चों, तो यहाँ पास जो है तो 1 1 कम 1 1 1 कम 1 1 1 कम 1 आएगा 1 1 माइनस और 1 माइनस, तो 1 माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो 1 कहला जाएगा 1। अभी यहाँ आप क्या भूल रहे हैं, 1/2 ये वाला भूल रहे हैं, तो 1/2 आप इसको लिख लीजिए, 1/2 ये आ गया। तो यहाँ पास ये पूरा प्लस का हो जाएगा बच्चों, क्योंकि माइनस माइनस मिल करके प्लस बन जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही 1/2 हमारा क्या कहला जाएगा, आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, बन जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 3 में। तो एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, एग्जाम्पल 3 कहता है ज्ञात कीजिए 2/5 गुणे
-3/7, -3/7 माइनस 1/14 -3/7 गुणे 3/5, 3/5। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखेंगे आप सभी बच्चे, सबसे पहले शुरू में आपको कुछ नियम जानना पड़ेगा। नियम ये रहता है, यदि मान लीजिए कि यदि हम ऐसी संख्याओं को हल करते हैं तो आगे भाग की क्रियाओं को हल करते हैं, फिर इसके बाद गुणा की क्रिया को हल करते हैं, फिर जोड़, फिर घटाना वाली राशि को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पास भाग की क्रिया जो कटने वाली होगी तो हम काट देंगे। तो आगे यहाँ लिखते हैं हल। देखेंगे बच्चों, हल लिखा हुआ है 2/5 गुणे -3/7, 3/7 माइनस 1/14 -3/7 गुणे 3/5। अब समझिए बात को, इतनी राशि को आप एक समझ गए, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 3 राशियां हैं। इन 3 राशियों को सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। आगे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कटने वाली कोई राशि तो है नहीं कि तो आप काट देंगे, नहीं कटेगा ये। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पास 7 पना 35, ये लिख दिए 35 माइनस 1/14, तो 1/14 माइनस 3 तिगाई 9 और 7 पना 35, ये लिख दिए बच्चों। अब यहाँ पास आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 35 14 35 का लघुत्तम समापवर्तक लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पास लघुत्तम लिए लेते हैं 35 14 और 35। हम इसका लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं बच्चों। तो देखेंगे आप सभी बच्चे, आगे हम काटते हैं बेटा, एक कटेगा 2 से, तो हमने 35 को उतार दिए चुपचाप, 2 सत्ते 14, 35 को उतार दिए। अब 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 को उतार दिए, 5 सत्ते 35। अब 7 से काटेंगे बच्चों तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। हमारे पास यदि इसका मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 7, तो हमारे पास आ जाएगा 7 पना 35, 35 दूनी 70। तो लघुत्तम समापवर्तक आ गया बच्चों हमारे पास 70। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, टोटल बटे 70 लिखेंगे। अभी हम पिछले क्वेश्चन में आपको समझा चुके हैं। टोटल बटे 70 लिखेंगे बच्चों। 70 में 35 से भाग कीजिए, तो 35 दूनी 70, 2 आएगा बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए 6 गुणे 2, 6 गुणे 2। ये माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब 70 में 14 से भाग कीजिए, तो 14 पंचे 70, 5 आएगा। 5 का आप ऊपर गुणा कर दीजिए, ये हमने ऊपर गुणा कर दिया, 1 के साथ में 1 गुणे 5 हो गया। माइनस 70 में 35 से भाग करेंगे तो 35 दूनी 70, 2 आया, तो 9 गुणे 2 कर दीजिए, हमने 9 गुणे 2 कर दिया बच्चों। 6 दूनी 12 माइनस 12, 5 एकम 5 माइनस 5, 9 दून 18 माइनस 18 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, 70 हो जाएगा। अब देखेंगे आगे बच्चों, यहाँ पास ये तीनों माइनस माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पास आ जाएगा 18 5 23, 23 में 2 जोड़ देंगे आप तो 25 हो जाएगा। 25 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -35 बटे 70। अब 35 बटे 70 को यदि हम काटना चाहेंगे तो 35 से कम 35 माइनस 35 दूनी 70 बटे 2 आ जाएगा। तो -1 बटे 2 यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली में हम चलते हैं, प्रश्नावली 1.1 में चलते हैं बच्चों। तो पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, पहला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। अपने को गुणों का नाम लिखना है बच्चों। तो जैसे मान लीजिए पहला नंबर प्रश्न, पहले का पहला आप सभी बच्चे किताब खोल करके बैठिएगा जिससे आप लोगों के समझ में आए। यदि आप किताब खोल करके नहीं बैठेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन मिलान करना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा बच्चों। तो यहाँ पास लिखा पहले के पहला नंबर में बात करते हैं
-4/5। हम आपको क्वेश्चन दिखाई देते हैं कैसे क्या है, तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखेंगे बच्चों, आप सभी बच्चे, यहाँ पास हम प्रश्नावली 1.1 के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, पहला नंबर, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। अपने को यहाँ पास गुणों का नाम लिखना है। तो देखेंगे बच्चों, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखेंगे आप सभी बच्चे, -4/5 क्या लिखा हुआ है बच्चों, -4/5 -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4/5 बराबर -4/5। देखेंगे बच्चों, यहाँ पास आप जरा ध्यान से देखिए, -4/5 गुणे 1, फिर 1 गुणे -4/5। यहाँ पास आपने किया क्या है, 1 को आपने परिवर्तन के रूप में कर दिया है। एक जो है परिवर्तन हो गया, आगे पीछे कर दिया है आपने, बस हो गया है। तो आंसर तो वही आएगा ना, -4/5 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ कहला जाएगा इसका आंसर हमारा। हमसे प्रश्न में पूछा हुआ है कि गुणन के अंतर्गत में उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखना है। तो यह गुण कहला जाएगा, मतलब 1 में परिवर्तन हो रहा है, 1 जो है तो आपने परिवर्तनशील बना दिया है। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों आंसर में 1 गुणात्मक, या लिख सकते हैं गुणात्मक तस्मक, 1 गुणात्मक तस्मक, इतना बस लिख दीजिए बच्चों, ठीक है। अब दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है -13/17 -13/17 गुणे -2/7 बराबर -2/7 गुणे -13/17 -13/17। अब इसमें आप तो वैसे देखिए, ये इसमें वैसे ही समझ में आ रहा है कि क्रम चेंज कर दिए हैं सर आप, यहाँ पास क्रम चेंज हो गया है। जब क्रम चेंज हो गया तो हम इसका आंसर क्या दे देंगे, क्रम विनिमिता। तो यहाँ लिख दीजिए क्रम विनिमिता, क्रम विनिमिता, ठीक ना, क्रम विनिमिता का नियम है बच्चों ये। तो क्रम विनिमिता लिख दीजिए। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे बच्चों। तीसरा पॉइंट में क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है -19/29 गुणे 29/19 बराबर, माइनस का है बच्चों यहाँ पास, बराबर में 1। अब देखिए 19/29, अब इसी को अपोजिट करके 29/-19 कर दिया गया है, ठीक ना। तो गुणा तो हो रहा है, तो गुणात्मक भी लिखना पड़ेगा यहाँ पास। तो लिखिएंगे गुणात्मक, क्या लिखेंगे, गुणात्मक, ये हमने लिख दिया गुणात्मक। अब इसके साथ साथ में ये बताइए कि यहाँ पास जो है तो वो अपोजिट कर दिया, तो हम इसको लिखेंगे प्रतिलोम, प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम हो गया बच्चों यहाँ पास। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे में। तो प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है, कहता है कि बताइए कि कौन से गुणधर्म, दूसरा प्रश्न है हमारा कि कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से 1/3, क्वेश्चन में पूछा है कि 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो ध्यान से समझिए बच्चों, इसके बारे में अभी हमने इसी वीडियो में आपको समझाया है। 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3, 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3, यहाँ जो है b गुणे c किया हुआ है, यहाँ a गुणे b किया हुआ है। तो कौन सा नियम है, सहचारिता का नियम। तो यहाँ लिख देंगे सहचारिता का नियम, ये आ गया बच्चों, ठीक है ना। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।